क्या तमिल लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज से भी ज्यादा पुरानी है? नहीं। ये एक काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि साउथ इंडिया में रहने वाले लोग कहते हैं कि तमिल लैंग्वेज सबसे ज्यादा पुरानी है। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज तो खुद भगवानों की लैंग्वेज है, तो फिर तमिल ज्यादा पुरानी कैसे हो सकती है? अब इस बात में भी दम तो है, पर क्या आपको पता है कि जब माता सीता रावण के महल के अंदर कैद थी और जब हनुमान जी उनसे मिलने आए थे, तो हनुमान जी ने माता सीता से तमिल लैंग्वेज के अंदर बात की थी। और ये बात मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स या फिर वेबसाइट से नहीं बता रहा, ये बात खुद वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अंदर लिखी हुई है। अब वाल्मीकि रामायण के अंदर तो जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं वीडियो में आगे आपको ऐसे कई फैक्ट बताऊंगा जिसके बाद आप श्योरली कह सकते हो कि तमिल और संस्कृत के अंदर कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पुरानी है। तो आइए बात करते हैं। लैंग्वेजेस के मामले में भारत दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि जहां दुनिया के बाकी देशों के अंदर 3 से 4 लैंग्वेज बोली जाती है, वहीं भारत के अंदर 19,500 लैंग्वेज बोली जाती है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी लैंग्वेज में से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दे रखी है। और ये 22 लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है, पहली इंडो आर्यन लैंग्वेजेस और दूसरी द्रविडियन लैंग्वेजेस। नॉर्थ इंडिया के अंदर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसके अंदर एक मेन लैंग्वेज होती है संस्कृत, जिसके अंदर हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी जैसी अलग अलग लैंग्वेज होती है जो संस्कृत से ही बनी है। दूसरी तरफ साउथ इंडिया के अंदर द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, जिसकी एक मेन लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज, जिसके अंदर मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु जैसी लैंग्वेज है जो तमिल लैंग्वेज से ही बनी है। इसलिए 2 मेन लैंग्वेज है तमिल और संस्कृत, और बाकी जितनी भी लैंग्वेज है वो सभी इन दोनों लैंग्वेज से ही बनी है। इसलिए हमेशा से ही तमिल और संस्कृत के बीच में ही कंपैरिजन किया जाता है। तो चलो पहले जानते हैं इन दोनों लैंग्वेज का इतिहास। पहले हम तमिल लैंग्वेज का इतिहास जानेंगे, फिर संस्कृत लैंग्वेज का इतिहास जानेंगे, और फिर लास्ट में फैक्ट के साथ डिसाइड करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पुरानी है। तमिल लैंग्वेज की फर्स्ट व्याकरण की रचना सबसे पहले वैदिक काल के अंदर अगस्त मुनि ने की थी, जिनको उन्हीं के नाम पर आज अगस्त्य व्याकरण कहा जाता है। तमिल लैंग्वेज में अगस्त मुनि का नाम है अगस्त्यम, जिन्होंने तमिल लैंग्वेज को 3 भाग में डिवाइड किया है, फर्स्ट ईयल, सेकंड ईसे और थर्ड नाटकम। अगस्त्य ऋषि को फादर ऑफ तमिल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के पहले मंडल में सूक्त संख्या 165 से 191 तक कुल मिलाकर 27 सूक्त सिर्फ अगस्त्य के नाम से मिलते हैं। अब अगस्त्य ऋषि का नाम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मुलाकात के किस्से तो भगवान राम तक हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ सुतीक्षण से मिलने गए और वहीं पर उनको अगस्त्य ऋषि के आश्रम का मार्ग पता चला। अब अगस्त्य ऋषि ने तमिलनाडु में अपना काम पूरा करके कंबोडिया चले गए। कहा तो ये भी जाता है कि अगस्त्य ऋषि मुनि ने ही कंबोडिया को बसाया था। इस बात का जिक्र तो तमिल के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के अंदर भी किया गया है। अब जो मैं बात बताऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बात आगे जाकर डिसाइड करेगी कि तमिल और संस्कृत में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पुरानी है। तमिल लैंग्वेज के एक पुराण मले विरुविडायल पुराणम के अंदर बताया गया है कि जब फर्स्ट टाइम शिवजी ने अगस्त्य मुनि को साउथ इंडिया में जाने को कहा था, तो शिवजी ने अगस्त्य मुनि को तमिल लैंग्वेज के अंदर ही निर्देश दिए थे, जिसमें यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव ने ही अगस्त्य मुनि को तमिल लैंग्वेज की शिक्षा दी थी। इसीलिए अगस्त्य मुनि को तमिल लैंग्वेज का क्रिएटर माना जाता है। फिर महामुनि अगस्त्य ने अपने इंटेलिजेंस और हार्डवर्क के जरिए तमिल लैंग्वेज को पूरे साउथ एशिया के अंदर फैला दिया। अब तमिल लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी अपनी एक अलग तमिल संस्कृति हुआ करती थी। संगम युग की साहित्य कृति कोलियोगाई ग्रंथ में एक लेमुरियाई सब कॉन्टिनेंट का जिक्र है। कहा जाता है कि ये पूरा एक तमिल साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन एक सुनामी ने पूरा तमिल साम्राज्य खत्म कर दिया, जिसका एक छोटा सा भाग बचा, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। अब ये सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि इन कहानियों का कोई पुख्ता सबूत अवेलेबल नहीं है। तमिल लैंग्वेज का सबसे पुराना ग्रंथ थोल कपियम है, जो 2000 ईयर्स पुराना है। एक तमिल लैंग्वेज स्पेशलिस्ट एम श्रीनिवास अयंगर के अनुसार ये थोल कपियम 350 BC पुराना है। ये थोल कपियम असल में कितना पुराना है, इस पर अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग अनुमान है, लेकिन ऐसे ही किसी के अनुमानों पर तो हम भरोसा कर नहीं सकते। इसलिए फिर निकल कर आता है एक साइंटिफिक प्रूफ। जब किदाड़ी की खुदाई के अंदर तमिल लैंग्वेज की प्राचीन सभ्यता के कई सारे सबूत मिले। आदिचन्नुलर और कोडुमुड़ी की मिट्टी के अंदर कुछ कलश दफन मिले, और जब इनका साइंटिफिक सर्वे करवाया गया तो पता चला कि ये कलश
2000 ईयर्स से 2500 ईयर्स पुराने हैं। दूसरी तरफ तंजावुर की खुदाई के अंदर कुछ पत्थरों पर ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले जिससे पता चलता है कि तमिल लैंग्वेज का इतिहास 10,000 ईयर्स से भी पुराना हो सकता है, लेकिन इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, ये भी सिर्फ एक अनुमान ही है। फिर जब वेस्ट की लैंग्वेज पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ग्रीक और लैटिन जैसी लैंग्वेज भी तमिल लैंग्वेज से ही बनी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिक्का, कॉफी, नौसेना जैसे कुछ शब्द है जिनकी रूट तमिल लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। अब तमिल के इतिहास को तो आपने जान लिया, चलो अब बात करते हैं संस्कृत लैंग्वेज के इतिहास को। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी और शास्त्रीय लैंग्वेज मानी जाती है, जिसकी सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है जो करीब 1500 बीसी से 6500 बीसी जितनी पुरानी मानी जाती है। भारतीय परंपराओं के अनुसार वेद किसी भी ऋषि मुनि या फिर लेखक द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि ये खुद भगवान की प्रेरणा है। इसका मतलब वेद भले ही महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए हों, पर महर्षि वेदव्यास ने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा के निर्देशों पर इन वेदों को लिखा है। मतलब पहले ब्रह्मा जी ने संस्कृत लैंग्वेज को ऋषि मुनियों तक पहुंचाया और ऋषि मुनियों ने फिर इस लैंग्वेज को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। भारतीय परंपराओं के अनुसार संस्कृत लैंग्वेज का न तो कोई आरंभ है, न ही कोई अंत है। सनातन धर्म की तरह ये लैंग्वेज शाश्वत है, जिसकी रचना स्वयं भगवान ने की थी। यहाँ तक कि ऋग्वेद भी कहता है कि संस्कृत एक देव वाणी है, यानी देवों के द्वारा बोले जाने वाली वाणी है। संस्कृत को इंडो आर्यन लैंग्वेज का एक हिस्सा माना जाता है और कहा जाता है कि ग्रीक, लैटिन जैसी लैंग्वेज संस्कृत से ही बनी है। विलियम जोन्स जो एक लैंग्वेज रिसर्चर है, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि संस्कृत लैंग्वेज ग्रीक की तुलना में ज्यादा परफेक्ट है। लैटिन की तुलना में संस्कृत लैंग्वेज में ज्यादा वर्ड हैं। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। अब संस्कृत के भी दो भाग हैं, पहला वैदिक और दूसरा शास्त्रीय है। वैदिक संस्कृत वेदों के पवित्र ग्रंथों में पाई जाती है, विशेषकर ऋग्वेद के अंदर, पुराणों में, उपनिषदों में पाई जाती है, जहां संस्कृत का वैदिक रूप उपयोग किया जाता है। वेदों की रचना 1500 बीसी से 6500 बीसी के भी पहले की मानी जाती है, पर तब से ये वैदिक संस्कृत शब्दावली, ध्वनि विन्यास, व्याकरण और वाक्य विन्यास के अंदर बिल्कुल अपरिवर्तित रही है। वैदिक संस्कृत में टोटल 52 लेटर्स है, जिसमें से 16 वोवल्स और 36 कॉन्सोनेंट्स हैं, और इन 52 लेटर्स में से आज तक एक भी लेटर्स का कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए माना जाता है कि वैदिक संस्कृत अब तक की सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है। पर ये वैदिक संस्कृत सिर्फ वेदों तक ही सीमित है। हम जो स्कूलों के अंदर संस्कृत पढ़ा करते थे वो शास्त्रीय संस्कृत है। पर आज की तारीख में बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो संस्कृत को पढ़ पाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ संस्कृत का उपयोग कम होता गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन इन्वेडर्स। नॉर्थ इंडिया पर इतिहास के अंदर ग्रीक्स ने, पर्शियंस ने, मुगल्स ने, ब्रिटिशर्स ने से कई इन्वेजन किए हैं, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया की संस्कृति बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां संस्कृत बोली जाती थी वो समय के साथ साथ कम होती गई और आज संस्कृत एक्सटेंट हो चुकी है। दूसरी तरफ तमिल लैंग्वेज साउथ इंडिया के अंदर बोली जाती थी और आज भी बोली जाती है, क्योंकि साउथ इंडिया पर बहुत कम फॉरेन इन्वेजन हुए हैं और जिन राजाओं ने इन्वेजन किया है वो खुद तमिल बोला करते थे, जिस वजह से इतिहास से आज तक तमिल लैंग्वेज साउथ इंडिया के अंदर बोली जाती है। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर 75 मिलियन लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और 250 मिलियन लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है ये भी खुद तमिल से ही बनी है। चलो अब बात करते हैं कि तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में से कौन सी ज्यादा पुरानी है। फर्स्ट पॉइंट, तमिल लैंग्वेज ऑफिशियली 2300 ईयर्स पुरानी है, जिसके कंफर्म प्रूफ अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ संस्कृत लैंग्वेज, जिसका प्रूफ ही ऋग्वेद है, जो कंफर्मली 3500 बीसी पुराने तो हैं ही, मतलब संस्कृत लैंग्वेज भी 3500 बीसी पुरानी है। सेकेंड पॉइंट, तमिल लैंग्वेज के सबसे पुराने दो वर्ड हैं शिव और अगस्त्य, और ये बात हर तमिल लैंग्वेज बोलने वाला अच्छे से जानता है। पर ये शिव और अगस्त्य वर्ड तो खुद ही संस्कृत के हैं। थर्ड पॉइंट, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर टोटल 1.2 बिलियन लेटर्स हैं, बल्कि तमिल लैंग्वेज के अंदर टोटल 3.8 लाख ही लेटर्स हैं। ये तीनों पॉइंट सुनने के बाद अब आप खुद ही कंसीडर कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पुरानी है। बाकी लैंग्वेजेस से क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों ही लैंग्वेज भारतीय लैंग्वेज है, दोनों ही लैंग्वेजेस सनातन धर्म से ही निकली हैं। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।